हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल से मालूम ही हो चुका होगा कि आपको इस वीडियो में क्या मालूम होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताने वाले हैं। पहला आपको स्क्रीन पे दे चुके हैं। दूसरा आपका क्या है, जब अगर क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग पे ना आकर क्या बीच में आता है, जैसे हिंदी वाक्य में आपका क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए, और उसकी इंग्लिश सेंटेंस में आपको क्या दिखे, पहले दिखे व्हाट, व्हेन, व्हिच, हुम, वेयर। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आपको किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है आपको हम बताने वाले हैं। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव में टाइप्स जो होता है हु वाला होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हु आपका क्या आता है, इंग्लिश में पहले आता है, हिंदी में कौन जो होता है बीच में आता है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा एवं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक मुफ्त में पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें आपका पहला टाइप है यदि। आपका क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग पे आए और इंग्लिश सेंटेंस के पहले आपका व्हाट, व्हेन, व्हिच, हुम ना आकर के हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब आपका स्टार्टिंग पे आए, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं। अगर आपका डू या डज स्टार्टिंग पे आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इज या आर में चेंज करना है। अगर आपका डिड आता है तो वाज या वर में चेंज करेंगे। और ये कॉमन नियम है कि सभी टेंस में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने में मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का यूज करना है। उसके बाद फिर आपका आता है हैज़ या हैव अगर आए, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन में चेंज करेंगे। उसके साथ साथ आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैड आए, आपका पास्ट परफेक्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाइए, आप हैड बीन लगाइए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आता है तो प्लस आप क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, जो कि आपका फ्यूचर में आता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल के तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि डज सी नो यू, ठीक है, क्या वह तुम्हें जानती है। तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, आपको इस सीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ आपको दूसरा हम एग्जांपल लेके बताने वाले हैं। एम आई ड्राइविंग अ पिक्चर, इसमें आपका स्टार्टिंग पे एम दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इज, आपको इज लिखा दिए। उसके बाद आ पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाई मी, तो वहाँ पर आपको इज यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, पिक्चर आपका एक ही है, एक वचन के रूप में है। फिर आपका देखिए विल सी राइट आ लेटर, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्या करेंगे, विल वी या शैल बी का यूज करेंगे, तो आपका आ लेटर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो विल आ लेटर बी राइटन बाई हर हो जाएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप एक गलती हमेशा करते रहते हैं कि आप इंट्रोगेटिव में जो आपका क्वेश्चन चिन्ह होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है, आप उसको हमेशा दोनों में लगाएंगे, ना कि आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चल रहा है, आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस चल रहा है, ठीक है। तो सेल वी बाई आ हाउस, तो यहाँ पर देखिए आपका विल या सेल का यूज करना है, तो आपको क्या करना है, विल या सेल का यूज करने के साथ आपका सब्जेक्ट पहले ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आ हाउस, तो उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो एक वचन है तो विल हम लोग यूज करेंगे, विल बी, ठीक है, तो विल आ हाउस बी बॉट बाई अस, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल के बारे में आपको बताने वाला। हैज़ सी ब्रोकन दिस पेन, तो हैज़ बीन हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पहले हम लोग आपको बताने वाले हैं कि हैज़ सी ब्रोकन दिस पेन में आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस पेन बन जाएगा, ठीक है। तो एक वचन इसलिए हैज़ का यूज किया गया है। हैज़ दिस पेन बीन ब्रोकन बाई हर। फिर आपका अगला दिखाने वाला है एट लास्ट वाला, जो आपको दिख रहा है वाज वाला, ठीक है, वाज सी कुकिंग फूड, तो इसका आप हम लोग क्या बनाएंगे, वाज, ये कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे, तो वाज बीइंग कॉन्टिन्यूस में है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला नियम हम लोग देखते हैं, जो आपका WH फैमिली वाला होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में आपका WH फैमिली वाला वर्ड जो आता है, आपका हिंदी वाक्य में क्या दिखेगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये हिंदी वाक्य की आपको मध्य में दिखाई देगा, और इंग्लिश सेंटेंस में आपको व्हाट, व्हेन, व्हिच, इसकी इंग्लिश जो होती है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ के क्वेश्चन वर्ड की आपको स्टार्टिंग पे दिखेगा, वही होता है WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो आपको इसको बदलने के आपके तरीके क्या हैं, जैसा मानकर आपको बदला जाता है, जैसे नो और यस वाला आंसर, और फिर क्या करते हैं हम लोग, WH क्वेश्चन वर्ड को पैसिव फॉर्म में पहले रख देते हैं। जैसे क्या एग्जांपल में, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस
प्लेट, ठीक है। तो इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड हैज़, जो आपका हवाई वेन व्हाट जो भी रहेगा उसको पहले हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया पहले वाले में, ठीक। उसके बाद क्या लिख दिए, हैज़। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दी प्लेट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक वचन हो जाएगा, तो हम लोग को हैज़ बीन या हैव बीन में ले जाना है। द प्लेट आपका एक वचन है, तो हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा। तो हमेशा हमको ये भी पता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो व्हाई हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाई यू, तो हमेशा थर्ड फॉर्म देखिए, आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, तो आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही मिला चुका होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्हाट डज सी ईट। अब इसमें व्हाट हम लोग पहले से लिखे ही रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर उसका क्या है, ईट आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग व्हाट हैज ईटन बाई हर का यूज कर सकते हैं। फिर आपका लास्ट वाला क्या है, व्हेन डिड ही हेल्प यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वैसे सेम करना है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, हु वाला क्या करना है, ठीक है। देखिए हु वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हिंदी वाक्यों में क्या दिखाई देगा, कौन वर्ड दिखाई देगा, और स्टार्टिंग पे आपका क्या दिखाई देता है, इंग्लिश सेंटेंस में हु दिखाई देगा, ठीक है। तो WH क्वेश्चन नंबर में हु, तो वाक्यों को पैसिव वॉइस में इस तरह से दो प्रकार से चेंज कर सकते हो, बाई हुम यूज करके आपका मॉडल वर्ब यूज करना है, एक्सिलरी वर्ब यूज करना है, प्लस आपको सब्जेक्ट लिखना है, और मेन वर्ब की थर्ड अवस्था लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सब में कॉमन नियम है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंट्रोगेटिव में, एक्टिव में और पैसिव वॉइस, दोनों वॉइस में क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। अब आपका लास्ट वाला क्या है, आप हु से भी कर सकते हो, तो आप क्या यूज करोगे, हु आ एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हु गेव यू दी पेन, तो बाई हुम वाज दी पेन गिवन टू यू। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, फार्मूले में बाई हुम दिख रहा है, तो बाई हुम हमने पहले लिख दिया। मॉडल वर्ब क्या है आपका, गेव, ये पास्ट में है, ठीक है। तो आपको पास्ट में किस में ले जाता है, कॉन्टिन्यूस में ले जाना है, तो वाज या वर्ब का यूज करते हैं। द पेन एक वचन है, तो वाज का यूज किया गया है, तो वाज द पेन गिवन टू बाई ना यूज करके यू टू का यूज करेंगे, अगर हम लोग पहले फार्मूले से यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, यू, क्योंकि जो बाई सब में ऐड करते हैं, बाई होम पहले स्टार्टिंग पे आपका लग चुका है, ठीक है। बाई होम जो हम लोग पहले सब में लगाते हैं लास्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, वो आपका स्टार्टिंग में बाई होम के स्थान पे आपका शो कर दिया गया है। फिर लास्ट एग्जांपल क्या है आपका, इसको दूसरे टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, हु वाज द पेन गिवन टू यू बाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, बाई होम का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला एक्टिव, आपका जो एक्टिव वाइज है, whom have you invited, whom have you invited। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा whom have you invited का who have been invited by you। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको। फिर आप लोग क्या करना है, दूसरा देखिए, who will not, निगेटिव आ गया, help you, आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, तो आपका who will not help you, इसका क्या होगा, by whom will you not be helped। तो आपका इसका दूसरा टाइप क्या बन जाएगा, who will you not be helped by। तो यहाँ पर देखिए by whom के स्थान पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आपको शो कर दिया गया है, हम लोग who का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप by whom का यूज ना करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आजकल जो है by whom का प्रयोग प्राय नहीं होता है, इसलिए हम लोग जो आर करके दिया गया है उसका यूज हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बाय पहले हम लोग हु लिखेंगे, हु लिखने के बाद हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई लास्ट में यूज करना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग पे हु, लास्ट में बाई, स्टार्टिंग पे हु, लास्ट में बाई का यूज करना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। हु वाले में बच्चे काफ़ी क्या होते हैं, उलझे रहते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताने का कोशिश किया है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए गई सभी बातों से सहमत है तो हमारे वीडियो को बिना लाइक किए, सब्सक्राइब किए आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप इस वीडियो में हमने डायरेक्ट टाइमिंग्स दिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बना सकें, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, थैंक्स।